पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कानकनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों और माहिदों की दस्तावेज का तबादला। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के तवानाई और कुदरती वसाइल के वज़ीर अलप अरसलान बैरख्तार की शिरकत। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ तवानाई के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इरादा। टर्किश पेट्रोलियम की पाकिस्तान में तेल की तलाश में शमूलियत दो तरफा ताउन में अहम संग मील है। वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर तवानाई से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी करने की भी दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अलप अरसलान बैरख्तार की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। ब्रदर मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुश्तरका मकासद और इलाकाई इस्तेहकाम के शोबे में शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का यादा। तुर्की के वज़ीर तवानाई ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की जानिब पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिसानाइके को टेलीफोन। समुद्री तूफान में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से इजहार यकजहती, सोगवार खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में इमदादी कार्रवाइयों पर श्रीलंका की हुकूमत, फ़ौज और रेस्क्यू इदारों के फौरी रद्द अमल को सराहा। पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में श्रीलंका के साथ है। वज़ीर आज़म मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती के साथ फराखदिलाना इमदाद की फराहमी पर श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा से तबाही। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका की हुकूमत और आवाम के शाना बशाना। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। श्रीलंका में समुद्री तूफान से मुतासर इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। वज़ीर आज़म की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मुतल्लिका इदारों को भरपूर मुआवनत की हिदायत। सर्च एंड रेस्क्यू मरहले के बाद पाकिस्तान मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भी भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बज़रिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना। भारतीय हवाई हुदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तान ने इमदादी सामान बज़रिया बहरी जहाज रवाना करने के खुसूसी इक़दाम किए। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी फौरी इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। श्रीलंकन सफ़ीर इमदादी सामान में अद्वियात, खुराक, कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स, खेमे, डी वाटरिंग पम्प्स, बच्चों के लिए खुश्क दूध और ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया शामिल। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत टैक्स शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। निजी शोबे की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए टैक्स इस्लाहात पर तजावीज़ पेश। कारोबार और मजबूत मईशत से ही टैक्स आमदन में इजाफा होगा। वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने निजी शोबे के माहिरीन की तजावीज़ पर गौर के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने के अहकामात पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की तश्कील समेत 7 क़वानीन की मंजूरी। अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की तश्कील का बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इस कानून से कादियानियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे लिए नामूस रिसालत सबसे ज़्यादा अहम है। कमीशन के क़याम का मकसद अक़लियती बिरादरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। ये एक ऐसा बिल अंडर डिस्कशन था आज और अभी पास हुआ है जो कि दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने तफसील से एक्सप्लेन किया और मैं मशकूर हूँ कि जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने मौलाना साहब की गाइडेंस में, मौलाना फजलुर रहमान साहब की गाइडेंस में उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ की और हमने खुले दिल से हुकूमत ने उसको भी एक्सेप्ट किया।
ہماری جان، مال اور اولاد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ختم نبوت جیسے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ قوانین اور آئین ارتقائی عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی قانون میں مسئلہ ہے تو بیٹھ کر حل نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی جماعت مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال۔ پنجاب میں 16 سال کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا اصولی فیصلہ۔ کم عمر بچوں کا ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی خلاف ورزی کی صورت میں وارننگ چالان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہمی کا اظہار۔ معصوم بچوں کو نہیں پکڑنا چاہتے مگر قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ عوام کو اپنی حفاظت کے لیے عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ مریم نواز۔ When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. آپریشن مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے جدید دور کی فضائی لڑائی کے لیے ایک نصابی مثال قائم کی۔ دنیا نے اس سے پہلے کبھی فضائی طاقت کے اتنے جرأت مندانہ استعمال کو نہیں دیکھا۔ بھارتی رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی۔ بنیان مرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کو تاریخی بھاری نقصان پہنچایا جو وہ کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ قومی خود مختاری کو دوبارہ چیلنج کیا گیا تو دشمن ہمیں زیادہ مضبوط اور بہتر تیار پائے گا۔ پاکستان کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں خطاب۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا۔ رسال پور میں پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ کی پروقار تقریب۔ مجموعی طور پر 166 کیڈٹس پاس آؤٹ۔ پاک فضائیہ کے 136 اور سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹس بھی شامل۔ کیڈٹس کا پریڈ میں پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ، ملکی دفاع سے متعلق روایتی عزم کا اظہار۔ پریڈ میں JF-17 تھنڈر طیاروں کا شاندار فضائی مظاہرہ۔ رافیل ہنٹر کے نام سے پہچانے جانے والے J-10C طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے اور شیردل ایروبیٹکس ٹیم کا مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے دنیا کے کٹھن ترین فوجی مقابلے، کیمبرین پیٹرول میں شریک پاکستانی دستے کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل کی مقابلے میں شریک دستے کی لگن اور سخت تربیت کی تعریف۔ آپ کی کامیابی نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ غیر معمولی جسمانی استقامت، جنگی مہارت اور بہترین ٹیم اسپرٹ کو سراہا۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ نظم و ضبط، بے لوث خدمت اور پیشہ ورانہ برتری کی بنیادی اقدار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سیکورٹی فورسز کے فتنۃ الخوارج کے خلاف شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشنز۔ 7 بھارتی حمایت یافتہ خارجی دہشت گرد جہنم واسع۔ میر علی میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے۔ اس پنوام کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں ایک اور خارجی جہنم رسید۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ فورسز کا مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کا عزم۔ بنوں میں خوارج کے حملے میں شہید اسسٹنٹ کمشنر میران شاہ اور پولیس جوانوں کی نماز جنازہ۔ آئی جی خیبر پختونخوا جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ اور دیگر عسکری و سول حکام کی بڑی تعداد میں شرکت۔
قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ حملہ آوروں کی فوری گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ فوجی مشق واریر 9 کا آغاز۔ قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں افتتاحی تقریب میں کور کمانڈر منگلا اور پی ایل اے کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کی شرکت۔ مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، باہمی تعاون بڑھانے اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز۔ واریر 9 مشق دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط عسکری تعلقات کا ثبوت، دونوں افواج کا علاقائی امن و استحکام اور سلامتی کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان میں سیاحت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع۔ ہمارے پاس نانگا پروت، براڈ پیک جیسے خوبصورت مقامات اور گھندارا جیسی قدیم تہذیب ہے۔ پاکستان کا مثبت تشخص عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا نیشنل ٹورزم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سپریم کورٹ میں مستقل جج کی حیثیت سے تعیناتی کی منظوری۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس ظفر احمد راجپوت اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس کامران خان ملاخیل کے نام کی منظوری۔ فیڈرل کانسٹیبلری نے خود کو ہمیشہ بدلتے ملکی حالات اور سیکیورٹی چیلنجز کے مطابق ڈھالا۔ ایف سی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جوانوں کے حوصلے بلند اور ملکی خدمت کا جذبہ واضح ہے۔ آپ کا ہر عمل ریاست کے وقار، قانون کی بالادستی اور عوام کے اعتماد کی نمائندگی کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا چارسدہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کی عملی تربیت کا مظاہرہ دیکھا، پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو انعامات بھی دیے۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیاں خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی بدامنی کی سب سے بڑی وجہ۔ صوبے کے عوام شدید مشکلات سے دوچار۔ امن و استحکام کے لیے افغانوں کے انخلاء کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ افغانیوں کے خیبر پختونخوا میں آنے کی وجہ سے صوبہ انتشار کا شکار ہوا ہے۔ افغان باشندے کاروبار نہیں کرتے، محض جرائم میں ملوث ہیں۔ صوبائی حکومت افغانیوں کو نکالنے اور امن و امان کا مسئلہ حل کرے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا صوبائی حکومت کی جانب سے انخلاء میں رکاوٹ ڈالنے پر شدید رد عمل۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ۔ دنیا بھر میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کے استعمال کے پاکستانی موقف کی جیت۔ عالمی دہشت گرد تنظیموں کے لیے افغانستان پناہ گاہ، بھرتی مرکز اور لانچ پیڈ بن چکا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی تعداد 13,000 سے زائد۔ تاجکستان میں چینی انجینئرز پر ڈرون حملہ دہشت گردی کی سرحد پار پھیلنے کا ثبوت ہے۔ واشنگٹن میں 2 نیشنل گارڈز کا قاتل افغان شہری تھا۔ داعش، خراسان، القاعدہ، مشرقی ترکستان کے عسکریت پسند اور وسطی ایشیائی گروہ افغانستان سے فعال ہیں۔ عالمی جریدے یوریشیا ریویو کی چشم کشا رپورٹ۔ اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں سمندری طوفان، بارشوں اور سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی، سینکڑوں تاحال لاپتہ۔ قدرتی آفات سے لاکھوں لوگ متاثر، ہزاروں بے گھر۔ سمندری طوفان سے بھارتی ریاست تامل ناڈو میں بھی شدید بارشیں۔ چنئی میں فلائٹ آپریشن معطل۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। काबिज फोर्सेस के श्रीनगर और कुपवाड़ा में घरों पर छापे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा शफात अहमद शांगलू समेत 2 कश्मीरी गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज को काले कवानीन के तहत खुली छूट हासिल है। हक खुदरादियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। है चलो झूमे और गाएं हम सारे जो मिल जाएं तो बोलो फिर क्या हो गम मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो हमारी दुबई स्टेडियम में इंटरनेशनल लीग T20 की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने आवाज का जादू जगाया। शायकीन झूम उठे। इंटरनेशनल लीग T20 4 जनवरी तक जारी रहेगी। 6 टीमों के दरमियान 34 मुकाबले होंगे। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी। मुकाबले 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो ऐसी मेरी वाइब देखो कैसा मेरा फ्लेक्स देखो दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो ऐसी मेरी वाइब देखो कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो कराने का फैसला। रोड शो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। PSL की 2 नई टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी। रोड शो में कारोबारी शख्सियात, मुमकिना फ्रेंचाइज मालिकान और शायकीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का भी इंडियन प्रीमियर लीग छोड़ने का ऐलान। इससे कबल जनूबी अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसी और इंग्लैंड के मोइन अली भी IPL न खेलने का ऐलान कर चुके हैं। दोनों क्रिकेटर्स PSL में एक्शन में नजर आएंगे। और लाहौर में कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल का दूसरा दिन। कराची ब्लूज पहली इनिंग में 340 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला फजल के 88 और उस्मान खान के 82 रन। मोहम्मद अली की 4 विकेटें। सियालकोट रीजन ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 235 रन बना लिए। मोहसिन रियाज की 71 रन की इनिंग्स। हमजा नजर 62 रन पर नॉट आउट। कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तुर्की पाकिस्तान के दरमियान कानकनी के शोबे में मुफाहमत की यादाश्तों और माहिदों का तबादला। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कानकनी के शोबे में मुफाहमत की यादाश्तों और माहिदों की दस्तावेज का तबादला हुआ है। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के तवानाई और कुदरती वसाइल के वज़ीर अला परसलान बरी अख्तर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान
डेट ऑफ असाइनमेंट, ईस्टर्न ऑफशोर इंडस सी पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट, ज़ियारत नॉर्थ ब्लॉक, पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट सुखपुर 2 ब्लॉक, पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट सुखपुर 2 ब्लॉक, डीप एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, डीप एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक डीप ब्लॉक का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के पुख्ता अज़म का उन्होंने इआदा किया। उन्होंने इस बात पर भी इत्मीनान का इज़हार किया कि टर्किश पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में तेल की तलाश के हवाले से ऑफशोर और ऑन शोर सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार की है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। सदर रजब तैयब एर्दोआन के साथ अपनी मुतादिद मुलाकातों का जिक्र करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तेज़ी से बदलते हुए इलाकाई और आलमी माहौल के पेश नज़र करीबी रवाबित यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि तवानाई और बिजली के शोबे में ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए पाकिस्तान का वज़ारती वफ़द जल्द तुर्की का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डसनाइके को टेलीफोन किया और समुद्री तूफान में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में इमदादी कार्रवाइयों में श्रीलंका की हुकूमत, फौज और रेस्क्यूदारों के फौरी रद्दअमल को सराहा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दरपेश चैलेंजेस और नुकसानात का जिक्र करते हुए इस बात का यादा किया गया कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में श्रीलंका के शाना बशाना है। उन्होंने श्रीलंका के सदर को बताया कि पाकिस्तान इस कुदरती आफत से होने वाले तबाही से निपटने के लिए फौरी इमदाद भेज रहा है। श्रीलंका के सदर ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती के साथ फिराकदिलाना इमदाद की फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात को सराहा कि पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल है जिन्होंने समुद्री तूफान के तनाजुर में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने के मुश्तरका आज़म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंका में समुद्री तूफान से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भी पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करेगा। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि श्रीलंका के इदारों से भरपूर ताउन किया जाए। इजलास को बताया गया कि पाक बहरिया के जहाज़ सैफ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम कल श्रीलंका रवाना होगी। कमर्शियल बहरी जहाज़ के जरिए भी मज़ीद इमदादी सामान कल रवाना किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक बहरिया के जहाज़ पर मौजूद हेलीकॉप्टर्स ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे ख़ानदान को बचा लिया था। श्रीलंका में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआविनत जारी रहेगी। और सदर आसिफ अली जरदारी ने श्रीलंका में पाक बहरिया की जारी इमदादी सरगर्मियों पर खराज तहसीन पेश करते हुए पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर की जानिब से 5 दिन से फंसे मुतासरा खानदान की बरवक्त मदद की तारीफ की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक बहरिया के जहाज सैफ का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी मिशन श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की गहरी दोस्ती का अमली सबूत है। नाज़रीन, श्रीलंका में समुद्री तूफान के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान रवाना किया गया। खजाने के वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी समेत आला हुक्काम इस मौके पर मौजूद थे। तफसील जानते हैं नम्रा सोहेल से। पाकिस्तान ने श्रीलंका में हालिया तबाहकुन समुद्री तूफान के मुतासरीन के लिए 200 टन इमदादी सामान बहरी कार्गो के जरिए श्रीलंका रवाना कर दिया है। रवानगी की तकरीब में वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी, पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर, NDMA और दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। Pakistan knows how it feels to be hit by a natural calamity and how to deal with it and the loss and pain it inflicts on the citizens. So we stand with our Sri Lankan brethren at this difficult time, and you've seen that from the very top of the government, President, the Prime Minister, our government has really immediately shown solidarity with the Sri Lankan
people. श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन और बरवक्त इमदाद की फराहमी के लिए मशकूर हैं। In this critical situation, the prompt action of the government of Pakistan in sending relief items stands a remarkable gesture of solidarity and the friendship. This support from our all-time brotherly nation is deeply appreciated. वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान रवाना किया गया है। सामान में अद्वियात, खुराक, कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स, टेंट्स, डी वाटरिंग पंप्स और दीगर अशिया शामिल हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की तश्कील समेत 7 क़वानीन की मंजूरी दे दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि कादियानियों को इस अक़लियती कमीशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सदारत में हुआ, जिसमें चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी समेत कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान ने शिरकत की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हकूक से मुतालिक कौमी कमीशन बराए हकूक अक़लियता की तश्कील का बिल 2025 ऐवान में पेश किया, जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के अरकान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानूनी मसवदे में शिक 35 खत्म की जाए और अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने के लिए शिक 12 की ज़ैली शिक में तरमीम की जाए। वजीर कानून ने मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए तरामीम पेश की। स्पीकर ने तरामीम के साथ कानून की ऐवान से शिक वार मंजूरी ली। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अक़लियतों के हकूक से मुतालिक कमीशन के क़याम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट पहले ही मंजूर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जान, माल और औलाद नामूस रिसालत पर सब कुर्बान है। ये एक ऐसा बिल अंडर डिस्कशन था आज और अभी पास हुआ है जो कि दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने तफसील से एक्सप्लेन किया और मैं मशकूर हूँ कि जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने मौलाना साहब की गाइडेंस में, मौलाना फजल रहमान साहब की गाइडेंस में उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ की और हमने खुले दिल से हुकूमत ने उसको भी एक्सेप्ट किया। जहाँ तक इसको एक गलत रंग दिया गया वो मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस है। हर मुसलमान की, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजाहत करते हुए कहा कि इस कानून से कादियानियों को कोई फायदा नहीं होगा। हमारे लिए नामूस रिसालत सबसे ज्यादा अहम है। हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना हमारा ज़मीर इजाजत देता है कि कोई ऐसी तजवीज़ हम लेके आए। दूसरी जो डेफिनेशन है अक़लियत की, वो जो आइन में दर्ज है वो नॉन मुस्लिम का वर्ड है, तो ये गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन है। सर हमारे ईसाई, हिंदू, पारसी भाई जो उतने ही अच्छे पाकिस्तानी हैं जो हम हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे वालिदैन की ये तरबियत है, ना हमारे ये खुमीर में, ना खून में है कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से फितना कादियान को हवा मिले। पीटीआई ने बिल की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजीद 6 कवानीन की भी मंजूरी दी गई। इन कवानीन में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल 2025, कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024, पाकिस्तान इदारा बराए मैनेजमेंट साइंसेज और टेक्नोलॉजी बिल 2023, नेशनल यूनिवर्सिटी बराए सिक्योरिटी साइंसेज बिल 2023, अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर बिल 2023, गुरकी इंस्टीट्यूट बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2025 शामिल हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात में इजाफे पर मबनी मौशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। माशी इस्लाहात के लिए निजी शोबे के माहिरीन पर मबनी वर्किंग ग्रुप्स और टैक्स शोबे की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार और मजबूत मईशत से ही टैक्स आमदन में इजाफा मुमकिन है। हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती इक़दाम के ज़रिए कारोबार को बेहतर और मुसाबिक़ती बनाना चाहते हैं। निजी शोबे के माहिरीन की जामे तजावीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में कमेटी कायम कर रही हैं। कमेटी अमली इक़दामात पर मबनी लाए अमल पेश करेगी।
इजलास में शरीक कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों ने गुज़श्ता इजलास में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने के अहकामात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इजलास को कॉरपोरेट शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस की शरह और तकाबुली जायज़ा पेश किया गया। निजी शोबे की तरक्की, बरामदात और सरमाकारी में इजाफे के लिए ज़रूरी टैक्स इस्लाहात पर तजावीज़ भी पेश की गई। खबरनामा जारी है, आपसे मुलाकात होगी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी दिन के मौके पर UAE की क़यादत और आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात का ताल्लुक़ बाहिमी एहतराम और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों पर कायम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की बसीरत अफरोज़ क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई में मुत्तहिदा अरब अमारात ने तरक्की, जिद्दत और आलमी क़यादत की नई मिसालें कायम की हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमें फ़ख्र है कि 1971 में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को सबसे पहले तस्लीम किया। UAE के कौमी दिन पर क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे ख़ानदान की 4 नस्लों का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खुसूसी ताल्लुक़ रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके बानी कायदीन के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए। पाकिस्तान इस शानदार शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का ख़्वाहां है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि मौक़े हक में हासिल होने वाली फैसला कुन कामयाबी कौम के मुत्तहिद किरदार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों का नतीजा है। PF एकेडमी असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए एयर चीफ का कहना था कि दुनिया ने इससे कबल कभी फ़ज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल नहीं देखा। तफसील जानते हैं शिराज दुरानी से। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू का कहना था कि मार्के हक बुनियानुल मरसूस में कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इत्तेहाद की शानदार मिसाल पेश करते हुए दुश्मन को अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त से दोचार किया। अगर हमारी कौमी खुद मुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो हमारा दुश्मन पाक फिजाया को कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर तैयार पाएगा। When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. This fierce aerial engagement is being regarded as one of the most intense and longest BVR versus BVR battles of modern aerial history, leaving the enemy's skies silent for remaining parts of the conflict. We also responded to their preemption on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and stuck their bases and ground assault deep into the enemy territory from north to south. पाक फिजाया के सरबराह ने कहा कि एक जिम्मेदार जौहरी ताकत के तौर पर हमारे ताल्लुकात आलमी और इलाकाई अहम ताकतों के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान की कौमी क़यादत और अफवाज हमारी बहादुर कौम के साथ मुल्क की नजरियाती, जोग्राफियाई और फिजाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने के लिए पुरअज़्म है। Pakistan Air Force recognized the rapidly changing character of war, making it challenging for the conventional forces to cope up with the new decades of modern warfare parameters. Here I salute each and every member of Pakistan Air Force for their professionalism and hard work during testing times. No doubt you fought aggressively in synergy with the sister services, and the entire nation is proud of your courage and bravery. Undoubtedly, the victory also reflects
great credits on the firm resolve our national leadership alongside well-executed tri-service synergy, aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने अकेडमी में सऊदी कैडेट्स की मौजूदगी को दोनों अजीम ममालिक और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दोस्ती और ताउन की अलामत करार देते हुए कैडेट्स को मुबारकबाद दी। ग्रेजुएट परेड में एयर चीफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में अवार्ड तकसीम किए। इससे पहले एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। PAF अकेडमी रिसालपुर से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें पाक फिजाइया के 134वें कॉम्बैट स्पोर्ट के 136 और 98 EC रॉयल सऊदी एयरफोर्स के 20 कैडेट्स शामिल थे। 151 GTP, 97 इंजीनियरिंग और 108वें एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। 10वें नेविगेशन अल्फा, 28वें एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक्स कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल थे। ग्रेजुएशन तकरीब में पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों और शेर दिल एरोबैटिक्स टीम ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अलप अरसलान बरी अख्तार ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। फिरीकैन ने मुश्तरका मकासद और इलाकाई इस्तेहकाम के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की गहरे तारीखी बिरादराना ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर किया। तुर्की के वज़ीर तवानाई ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की जानिब पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले कैम्ब्रियन पेट्रोल में शरीक पाकिस्तानी दस्ते ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जवानों से गुफ्तगू करते हुए दुनिया के इस मुश्किल तरीन फौजी इस्तकामत और क़यादत के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने शुरका की गैर मामूली जंगी महारत और बेहतरीन टीम स्पिरिट को सराहा, जो पाक फौज की आला रिवायात के ऐन मुताबिक है। फील्ड मार्शल ने मुकाबले में शरीक दस्ते की लगन और सख्त तरबियत की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी कामयाबी ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शुरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए नज़्म ज़ब्त, बेलौस खिदमत और पेशावराना बरतरी की बुनियादी इक़्तिदार बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया। और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। वज़ीर आला ने बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वाज़े किया कि कानून की पासदारी ज़रूरी है, ताहम मासूम बच्चों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सूबे भर में आवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही बनाया जाए। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। वज़ीर आला ने 16 साल की उम्र के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के अहकामात दिए। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और हेलमेट की अहमियत से आगाह करें। वज़ीर आला ने हिदायत की कि ट्रैफिक एहलकार आवाम की इज्जत नफ्स का खुसूसी ख्याल रखें और उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारज कहते हैं कि पाकिस्तान को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। सयाहत के फ़रोग़ से आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जा सकता है। तफसील जानते हैं उमर फारूक से। इस्लामाबाद में नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है। मुल्क के शुमाली इलाकों की कुदरती खूबसूरती काबिल दीद है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सियाह पाकिस्तान की शानदार रिवायात और मेहमान नवाजी के मद्दाह हैं। No other country has 5 of the 14 highest peaks in the world. Our northern areas are a spectacle. Starting from K2, Nanga Parbat, Gisharbram 1, 2, Broad Peak, we are host to the Shandur Polo Festival, the highest polo ground in the world. We have ski slopes such as the Malam Jabba. We are home to one of the world's oldest civilizations. We host one of the biggest jeep rallies in the Cholistan desert every year. वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर
नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती इकदामात की बदौलत मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग मिल रहा है। We've earned a lot of respect the world over through our diplomatic successes under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, President Asif Ali Zardari, Field Marshal Sayyid Asim Munir. The world has opened up to Pakistan and it's time that we open up to the world. वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने डिस्कवर पाकिस्तान की सियाहत के शोबे में खिदमात को सराहते हुए कहा कि चैनल मुल्की खूबसूरती उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आबादी के मसले पर काबू पाने के लिए मौसर कानून साजी और मरबूत पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से वज़ीर इत्तलात के खिताब की तफसील शेयर कर रही हैं मरियम मलिक। पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आबादी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरे मुआशरे पर आयद होती है। हमारी तेजी से बढ़ती आबादी दीगर बड़े मसाइल में इजाफे का सबब है। इस बात का इदराक बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज एन इशू। जब तक इसको हम एक बहुत बड़ा मसला तस्लीम नहीं करेंगे, इसके तदारुक में मुश्किलात पेश आएंगी। द राइट टू लाइफ इज द फर्स्ट एंड बेसिक ह्यूमन राइट, और अगर वो राइट टू लाइफ इंपीड हो जाए एक पॉपुलेशन के मसले की वजह से या इस मसले को तस्लीम ना करने की वजह से या इस मसले की रियलाइजेशन ना होने की वजह से, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आप नियोनेटल हेल्थ केयर के अंदर आए या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आए या आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंदर आए, तो हम बहुत सारी जिंदगियां खो देते हैं विच आर लिंक्ड टू दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और महदूद वसाइल के दरमियान तवाज़न अपनी जगह। हकीकत यह है कि लाइल्मी, तालीम की कमी और मजहबी गलत फहमियों के बायस लाखों अफराद की सेहत खतरे से दो चार है। रेजिंग अवेयरनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और राइट टू लाइफ के इम्पीड होने के हवाले से हम एक लाहे अमल जरूर इख्तियार करें कि एज ए लेजिस्लेटर हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। वी नीड अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी जिसमें एजुकेशन का भी रोल है अलॉन्ग विद अवेयरनेस, जिसमें रिलीजियस क्लरिक्स का भी रोल है। तो जब हम रिलीजियस सेगमेंट के पास जाते हैं तो आई थिंक उनसे बेहतर इस पर रोशनी कोई नहीं डाल सकता कि रिलीजन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट। रिलीजन एक एतदाल और तवाजुन को, एक बैलेंस को हाईलाइट करता है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और उसके असरात से निमटने के लिए कसीरुलजहती हिकमत अमली इख्तियार करना जरूरी है। पार्लियामान के किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक जामे चार्टर तैयार किया जाए जिसमें आबादी और खवातीन से मुतालिक बुनियादी निकात शामिल हों ताकि इस हवाले से काबिल अमल तजावीज़ सामने लाई जा सकें। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मुलाकात की। वज़ीर आला ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पीपीपी कराची डिवीज़न के सदर और सिंध में महकमा उमूर मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सईद गनी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में शहर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध के माविन खुसूसी और सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन जुनेद बुलंद ने भी मुलाकात की। उन्होंने स्टेप्टा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और तुर्की के वज़ीर तवानाई अलप अरसलान के दरमियान इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तवानाई, तेल और गैस और माइनिंग के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के हदफ के हुसूल में तवानाई और मादनियात के शोबे कलीदी किरदार अदा करेंगे। तुर्क वज़ीर तवानाई ने कहा कि तुर्की की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इस्मा इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम कर रही है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर शिमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनुल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशंस में 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक मीर अली में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। इस पिनवाम में किए गए एक और ऑपरेशन में मजीद एक खारिजी जहन्नुम रसीद कर दिया गया। हलाक खारिजी सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है।
انہوں نے کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور بنوں میں فتنۃ الخوارج کے حملے میں شہید ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر میران شاہ ولی اور 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بنوں میں میران شاہ روڈ پر گاڑی پر دہشت گرد حملے میں اسسٹنٹ کمشنر میران شاہ اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بنوں دہشت گرد حملے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور لاواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری اپنی 100 سالہ تاریخ میں روایات اور کردار کی بدولت ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ شب قدر میں فیڈرل کانسٹیبلری کے اینٹی رائٹس ونگ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا احوال عدنان شاہ سے۔ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری نے ہمیشہ بدلتے ہوئے ملکی حالات اور سیکیورٹی چیلنجز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے۔ اس فورس نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں بھرپور حصہ لینے کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور قومی منصوبوں کی حفاظت اور امن و امان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں گران قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے اہلکاروں پر امن و امان کی قیام کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں عائد ہوئی ہے۔ ہمیں اس فورس پر فخر ہے، چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، سرکاری تنصیبات کی حفاظت ہو، وزارت داخلہ میں ذمہ داریاں ہوں یا کسی مشکل صورتحال میں امن و امان کی بحالی۔ فیڈرل کانسٹیبلری نے ہمیشہ ثابت قدمی، ایمانداری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کا ہر عمل ریاست کے وقار، قانون کی بالادستی اور عوام کے اعتماد کی نمائندگی کرے گا۔ انہوں نے جوانوں کی شاندار پریڈ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس پریڈ نے ثابت کیا ہے کہ جوانوں کے عزم اور حوصلے بلند ہے۔ کمانڈنٹ FC محمد ریاض نذیر گاڑا نے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کی تاریخ 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی کے اوائم میں قائم ہونے والی اس فورس نے نظم و ضبط، خدمت، فرض شناسی اور بہادری کی اعلیٰ روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی چاقو چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شب قدر۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے عوام نے صوبائی حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کے انخلا میں رکاوٹیں ڈالنے پر شدید رد عمل دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی آمد کے بعد سے صوبہ انتشار کا شکار ہوا ہے۔ افغان مہاجرین خیبر پختونخوا میں بدامنی کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ که بنا دا زموږ هغه تدریج کدار روزګار سي نه شو کولی چې مونږ چاته د ګلکاري لا د نور څه د کار لپاره لشل روپې لګ سیوا وایو نو دوی په نیمه بیه کوي دا زموږ کې بکې ته دا اطلاع چې بس هغه وباسي دوی ټول زموږ د ګران کړي دي اوس را د دلته سټ کوي د ټول لانجې د دې د لاسه جوړ دي دویمه دا چې لکه د دې ماجرو بغیر د دې جرایم نه بل کار نشته دوی کو ډیر وي چې مونږ کاروبار دا نه دي کاروباریان د دې ډاټا دی وګورئ۔ اس وقت ہمارے صوبے میں جو بدامنی ہے تو اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے یہ افغانیوں کو نکالے اور ہمارے صوبے میں اس کو ٹھہرائے، وہ افغانیوں کو نکالے اور ہمارے لیے جو امن کا مسئلہ ہے وہ حل کرے۔ ان کی وجہ سے ہمارے KPK میں بالخصوص امن بالکل خراب ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد جتنے ہو سکے پاکستان سے ان کو نکالا جائے۔ داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہ کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں عمران منصف خان سے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دن بدن دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ PTA اور منسٹری سے مل کے دہشت گرد اپنی کمیونیکیشن کے لیے جو سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں VPN لگا کر اس کے حل کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈا جائے گا۔ PTA نے ایک ڈیٹیل پریس ریلیز VPN کو رجسٹر کروانے کے لیے دی ہے۔ ایسا نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کاروبار جو ہیں جو IT سے ریلیٹڈ ہیں وہ متاثر ہوں۔
तलाल चौधरी का कहना था कि धौंस और धमकी से किसी कैदी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आप सूबे के वजीर आला और वजीर हैं तो ये मुलाकात करना आपका इस्तेकाक नहीं बल्कि सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही हो सकती है। उम्मीद रखते हैं कि केपी के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद मॉडल जेल किसी एक फर्द के लिए नहीं बन रही बल्कि ये मामला एक दिहाई से इर्तवा का शिकार था। पीटीआई की सियासत अब खत्म हो चुकी। हरिपुर इलेक्शन का नतीजा इसका वाज़ेह सबूत है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम को मुसलसल गुलाम बना रखा है। गुलामी के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम मुसलसल भारत के मुसल्लत करदा जदीद दौर की गुलामी का शिकार हैं। लाखों कश्मीरियों को जबरी मुशक्कत, मौशी इस्तेहसाल और काबिज फौजियों की तरफ से खौफ और दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो भारत को मकबूजा इलाके पर अपना जबरी तसल्लुत ख़त्म करने पर मजबूर करे। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर और कुपवाड़ा में घरों पर छापों के दौरान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा शफात अहमद शांगरो समेत 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन चौधरी मोहम्मद रमज़ान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमाओं ने एतराफ़ किया है कि मकबूजा इलाके में तमाम तर इख्तियारात नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर दाखिला अमित शाह के पास हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला के सालाना कॉन्वोकेशन में तलबा और तालिबात में गोल्ड मेडल, डिग्रीज और तारीफी असनाद तकसीम की। तलबा ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर करार दिया। उन्होंने कहा कि जज्बे और लगन के साथ ज़िंदगी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से मैं पास आउट हुआ और इस सब का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरी फैकल्टी को जाता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर एंड द गेस्ट्स दैट हैव कम एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द वाइस चांसलर और फैकल्टी। आज हम कन्वोकेशन अटेंड करने आए थे 21 सेशन की। गवर्नर साहब आए थे, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की और ये एक बहुत अच्छा इवेंट था। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। तहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में स्मोक और धुंध छाई रही। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं दुबई स्टेडियम में इंटरनेशनल लीग T20 की इफ्तिताही तकरीब हुई। पाकिस्तानी गुलूकार अली जफर ने तकरीब में आवाज़ का जादू जगाया। शायकीन से खचा खच भरा स्टेडियम अली जफर के मशहूर गानों से झूम उठा। इंटरनेशनल लीग T20 4 जनवरी तक जारी रहेगी। लीग में 6 टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 34 मुकाबले होंगे। इंटरनेशनल लीग T20 के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और अब कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सीरीज 7 जनवरी से 11 जनवरी तक दम्बोला क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में होगी। मुकाबले 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल हैं। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन रोड शो करवाने का फैसला। रोड शो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। PCB के मुताबिक रोड शो में आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन की शिरकत मुतवक्के है। PSL दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई T20 लीग में शामिल है, जबकि इसकी 2 नई टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी भी सामने आई है। लंदन रोड शो का मकसद लीग का विजन, कमर्शियल मॉडल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली की तरवीज है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। ये PSL की बैनुल अक़वामी अपील को मजीद फरोग़ देगा।
स्पोर्ट्स की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। नाजिया खान और जुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।